हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 29 अप्रैल से 5 मई 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीसी ने टीम इंडिया के किस पूर्व क्रिकेटर को T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। तो युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए उसेन बोल्ट और क्रिस गेल को भी एम्बेसडर बनाया गया है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है, वी झिंझम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, जिसे भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में चलाने को मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल का जो वी झिंझम बंदरगाह है, ये अडानी ग्रुप के द्वारा संचालित किया जा रहा है और यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हर साल अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी डांस डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है 29 अप्रैल को। काफी इंपॉर्टेंट डे है। पहली बार यह दिवस 1982 में मनाया गया था और यह दिवस फ्रांसीसी नर्तक जीन जॉर्जेस नोब्रे के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाले विधेयक को पारित किया है? आंसर हो जाएगा इराक। तो इराक में अभी हाल ही में समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पेश किया गया है और अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 7 वर्ष की कैद की सजा दी जाएगी। इसके अलावा ये सजा बढ़ाकर 15 वर्ष भी की जा सकती है। इराक की अगर हम बात करें तो इराक मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। कैपिटल इसकी बगदाद है और राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ रशीद। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद सिया अल सुदानी और यहाँ की करेंसी है इराकी दिनार। अगला क्वेश्चन है, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोउ 18 अंतरिक्ष यान हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो दोस्तों, चाइना का एक स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। तो उसके लिए अभी हाल ही में एक अंतरिक्ष यान भेजा गया है जिसका नाम है सेंझोउ 18। तो इसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्विटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में 100 मीटर बैक स्ट्रोक किसने जीता है? आंसर हो जाएगा श्री हरि नटराज ने। तो दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध तैराक हैं श्री हरि नटराज। तो उन्होंने मलेशिया में आयोजित इन्विटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में 100 मीटर बैक स्ट्रोक का खिताब जीता है, यानी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और उन्होंने 54.71 सेकंड लेकर के ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में अरुण अलगप्पन कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड एक भारतीय कृषि रसायन कंपनी है, यानी कि कृषि में जो रसायन यूज किए जाते हैं उनको बनाने वाली एक कंपनी है और यह कंपनी फसल सुरक्षा उत्पाद बनाती है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में अब तक भारत ने कितने मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा 8। तो देखिए दोस्तों, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का जो पहला चरण है ये चाइना में आयोजित किया गया है। तो पहले चरण में भारत ने 8 मेडल जीते हैं। 8 मेडल में 5 गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर मेडल हैं और इसके अलावा 1 ब्रॉन्ज मेडल है। आपको याद रखना है कि तीरंदाजी विश्व कप 2024 का जो पहला चरण है ये 23 से 28 अप्रैल 2024 तक संघाई, चाइना में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर किस देश ने प्रतिबंध हटा दिया है? आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो जर्मनी के द्वारा भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब यह प्रतिबंध हटा दिया गया है। जर्मनी की अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है। कैपिटल इसकी बर्लिन है। राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज
और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो यह बैठक कजाकिस्तान में आयोजित की गई है। दोस्तों, इस बैठक में भारत की तरफ से भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने शामिल हुए थे और यह जो एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है, इसकी थीम थी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। बात कर लेते हैं एससीओ की यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना 15 जून सन 2001 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में और यह एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके सदस्य हैं रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। और इसके ऑब्जर्वर्स हैं बेलारूस और मंगोलिया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वैश्विक मीडिया पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर जिसका नाम सना है, उसने अभी हाल ही में ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है और यह अवार्ड इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के द्वारा प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है कि ये जो सना न्यूज एंकर है, यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर है और यह इंडिया टुडे ग्रुप की न्यूज एंकर है जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वेच ओपन स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में वी सेंथिल कुमार ने वेच ओपन स्क्वैश का खिताब अपने नाम किया है। आपको याद रखना है कि वी सेंथिल कुमार का पूरा नाम है वेलावन सेंथिल कुमार। तो उन्होंने फ्रांस के मेलविल साइनी मैनिको को हरा करके वेच ओपन चैलेंजर स्क्वैश का फाइनल अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा दुबई में। तो दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और इस एयरपोर्ट का नाम है अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काफी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है और ये काफी बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इसकी लागत है 35 अरब डॉलर। दोस्तों, यह जो नया एयरपोर्ट है यह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 गुना बड़ा होगा। बात आई है यूएई की, तो कैपिटल इसकी अबू धाबी है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ईसाक डार किस देश के उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं ईसाक डार और वह विदेश मंत्री भी हैं। आपको याद रखना है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है और यहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने लघु वित्त बैंकों से यूनिवर्सल बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यानी आरबीआई के द्वारा भी हाल ही में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनसे ये कहा है कि वो यूनिवर्सल बैंकों में बदल सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ नियम फॉलो करने होंगे। अगर उन नियमों को फॉलो किया जाएगा तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो भी एक यूनिवर्सल बैंक बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा पंडित राजेंद्र गंगा नाई को। तो पंडित राजेंद्र गंगा नाई को लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है कि जो लच्छू महाराज पुरस्कार है यह नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2015 से लेकर के 2024 तक के विजेताओं की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। इसमें हेमा मालिनी और सायरा बानो को भी लच्छू महाराज पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार लखनऊ में प्रदान किया जाता है। इसके विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो 2015 का लच्छू महाराज पुरस्कार उमा शर्मा को, 2016 का रमा बैद्यनाथन को, 2017 का उमा डोगरे को, 2018 का हेमा मालिनी को और 2022 का प्राची साय को। इसके अलावा 2019 का सायरा बानो और डॉक्टर संध्या पुरीचा को दिया गया है। 2021 का मालविका मित्रा को, 2023 का असीम बंधु भट्टाचार्य को और 2024 का पंडित राजेंद्र गंगा नाई को लच्छू महाराज पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? आंसर हो जाएगा 2030 तक। तो इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा भी हाल ही में ये कहा गया है कि भारत का जो ई कॉमर्स बाजार है वो 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बाजार। अगला क्वेश्चन है द विनर्स माइंडसेट पुस्तक को किसने लिखा है?
सैन वॉटसन के द्वारा अभी हाल ही में एक नई पुस्तक को लिखा गया है जिसका नाम है द विनर्स माइंडसेट। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो सैन वॉटसन है यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं, तो उन्होंने अभी हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखी है? द विनर्स माइंडसेट। अगला क्वेश्चन है क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अभी हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हेमंत बख्शी किस कंपनी के सीईओ थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा ओला। तो ओला कंपनी के सीईओ हेमंत बख्शी ने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको याद रखना है कि हेमंत बख्शी ने जनवरी 2024 में ही ओला कंपनी को ज्वाइन किया था। अगर हम ओला कंपनी की बात करें तो इसके फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल और इस कंपनी की स्थापना 3 दिसंबर 2010 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री या सरकार के प्रमुख थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा इसका स्कॉटलैंड। तो दोस्तों स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है, तो उसी के प्रथम मंत्री या सरकार के प्रमुख थे हमजा यूसुफ। तो उन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उनका जो गठबंधन था सरकार में वो अब टूट गया है। अगर हम स्कॉटलैंड की बात करें तो यह यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है और यूनाइटेड किंगडम का लगभग 1/3 भूमि स्कॉटलैंड के अंतर्गत आता है। ये जो आप मैप देख पा रहे हैं ये मैप है यूनाइटेड किंगडम का, तो यहाँ पर स्थित है स्कॉटलैंड। आपको याद रखना है कि यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा आलोक शुक्ला को। तो आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है कि आलोक शुक्ला का संबंध छत्तीसगढ़ से है और वो छत्तीसगढ़ के एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और वह हसदेव अरंड आंदोलन के संयोजक भी हैं। तो छत्तीसगढ़ में जंगलों को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था हसदेव अरंड आंदोलन। तो उसके संयोजक कौन है? आलोक शुक्ला। दोस्तों गोल्डमैन पुरस्कार प्राप्त करने वाले आलोक शुक्ला के अलावा कौन कौन व्यक्ति हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मेधा पाटकर को 1992 में, MC मेहता को 1996 में, रसीदा बी और चंपा देवी शुक्ला को 2004 में, रमेश अग्रवाल को 2014 में, प्रफुल्ल सामंतरा को 2017 में और अब 2024 में आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने नीलगिरी तहर का सर्वेक्षण शुरू किया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर, तो उसका सर्वेक्षण तमिलनाडु सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है। आपको याद रखना है कि जो नीलगिरी तहर है यह एक लुप्त प्राय प्रजाति है और यह जो सर्वेक्षण आयोजित करवाया जा रहा है ये भारतीय वन्य जीव संस्थान और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। इसके अलावा इसमें तमिलनाडु सरकार भी सहयोग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार ने कितने पतंजलि प्रोडक्टों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है? आंसर हो जाएगा 14। तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा पतंजलि के 14 प्रोडक्टों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का उल्लंघन करने के लिए आपराधिक शिकायत भी दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार। तो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दिनेश कुमार प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी सैट के पीठासीन अधिकारी बने हैं। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई। अगला क्वेश्चन है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM के एक अध्ययन के अनुसार 1950 से सन 2020 के बीच में हिंद महासागर कितना गर्म हो गया है? आंसर हो जाएगा 1.2 डिग्री सेल्सियस। तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के एक अध्ययन में ये पता चला है कि 1950 से 2020 के बीच में जो हिंद महासागर है उसका तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, यानी वो इतना गर्म हो गया है। अगला क्वेश्चन है एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब जीता है। उनकी उम्र कितनी है? आंसर हो जाएगा 60 साल। तो 60 साल की एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब अपने नाम किया है
और वह इस उम्र में यह खिताब जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। आपको याद रखना है कि यह जो प्रतियोगिता है यह अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आयोजित की गई थी। और एलेजांद्रा रोड्रिग्ज की बात करें तो वह पेशे से वकील और पत्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज समर्थित शिक्षक पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? तो जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज समर्थित शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है कि जो जीना जस्टिस हैं उनका संबंध भारत से है और उनका संबंध तिरुवनंतपुरम से है, यानी कि केरल की तिरुवनंतपुरम की रहने वाली हैं जीना जस्टिस। और वो वर्तमान में अवर ऑन इंग्लिश हाई स्कूल शारजाह यूएई में गर्ल्स ब्रांच में शिक्षिका हैं। तो उन्हें अभी हाल ही में कैम्ब्रिज समर्थित शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है और अमेरिका में पहला मजदूर दिवस मनाया गया था 1982 में। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी IVMA के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में डॉक्टर कृष्णा M. एल्ला इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। आपको याद रखना है कि उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने आधार पूनावाला का स्थान लिया है। आधार पूनावाला 2019 से 2024 तक एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा यानी उन्हें ट्रेनिंग प्रदान करेगा? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो दोस्तों, भारत सरकार 2025 से 2030 तक बांग्लादेश के 1500 अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। इससे पहले यह समझौता 2014 में हुआ था। तो 2014 के समझौते के आधार पर भारत ने बांग्लादेश के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। अगला क्वेश्चन है, 1 मई 2024 को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका गुजरात और महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में। तो असम के गुवाहाटी में 2025 में WWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। आपको याद रखना है कि 2008 के बाद पहला ऐसा मौका है जब WWF इवेंट का आयोजन भारत में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ईशान पहल हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है? तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में ईशान पहल को शुरू किया गया है। दोस्तों, ईशान पहल का उद्देश्य है कि जो भारत में 4 उड़ान सूचना क्षेत्र हैं जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई हैं, उनको एक जगह से यानी नागपुर से नियंत्रित किया जाए। तो ईशान पहल का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के 16वें संस्करण में पुरुष वर्ग में किसने जीत हासिल की है? आंसर हो जाएगा पीटर म्यावनिकी ने, जो कि केन्या के हैं। तो आपको याद रखना है कि जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 की प्रतियोगिता है, यह एक रेस है जो कि बेंगलुरु में आयोजित की जाती है और यह 10 किलोमीटर की रेस होती है। तो इस रेस को अभी हाल ही में केन्या के धावक पीटर म्यावनिकी ने जीता है 28 मिनट 15 सेकंड का समय निकाल करके। और अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में केन्या की धावक लिलियन कसेत ने यह खिताब जीता है 30 मिनट 56 सेकंड का समय निकाल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी के लिए NHPC और किसके बीच समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा ओशन सन। तो एक नॉर्वे की कंपनी है जिसका नाम है ओशन सन और भारत के NHPC के साथ में अभी हाल ही में फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी के लिए समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? आंसर हो जाएगा तपेश्वर नाथ धाम। तो जो उत्तर प्रदेश के अमेठी का फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन था वो अब तपेश्वर नाथ धाम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। अभी हाल ही में कुछ रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं, तो चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर नाथ धाम और कासिमपुर हाल्ट का नाम जायस सिटी। इसके अलावा जायस शहर का नाम गुरु गोरखनाथ धाम और वानी का नाम स्वामी परमहंस और मिसरौली का नाम माँ कालिकन धाम। इसके अलावा आपको याद रखना है कि निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा बिजली पासी, अकबरगंज का नाम माँ
अहोरबा भवानी धाम और वारिसगंज का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान किया गया है। अगला क्वेश्चन है रुआंग ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के रुआंग ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। और इंडोनेशिया का जो सुलावेसी द्वीप है उसमें स्थित है ये रुआंग ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने किस राज्य में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो यानी स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो अभी हाल ही में ये जो स्मार्ट मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया है ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा कृष्णा स्वामीनाथन। तो कृष्णा स्वामीनाथन अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। उन्होंने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। आपको याद रखना है कि एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के प्रमुख बन गए हैं, तो अब उनके स्थान पर एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के वाइस चीफ बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? आंसर हो जाएगा भारत में। तो दोस्तों 20 से 30 मई 2024 तक कोच्चि केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक आयोजित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पेटीएम मनी के सीईओ कौन बने हैं? तो राकेश सिंह अभी हाल ही में पेटीएम मनी के सीईओ बनाए गए हैं। उन्होंने वरुण श्रीधर का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है उमा रामानंद का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह एक प्लेबैक सिंगर थी और उनका संबंध रहा है तमिल गानों से, यानी कि वो तमिल भाषा में गाना गाती थी। तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने म्यूजिक कंपोजर इलैया राजा के साथ 100 से अधिक गानों में काम किया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आईआईटी मद्रास की ई प्लेन कंपनी की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी किस वर्ष लॉन्च की जाएगी? आंसर हो जाएगा 2025। तो दोस्तों आईआईटी मद्रास की कंपनी है जिसका नाम है ई प्लेन कंपनी, तो उसके द्वारा 2025 तक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू की जाएगी या लॉन्च की जाएगी। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह के द्वारा देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। तो पुणे महाराष्ट्र में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप के द्वारा पहला संविधान गार्डन बनाया गया है। और दोस्तों इस गार्डन का उद्घाटन किया है जनरल अजय कुमार सिंह ने। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित टैक्स फाइलिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इजी टैक्स ने। तो इजी टैक्स के द्वारा अभी हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित टैक्स फाइलिंग ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली में भारत और किस देश के द्वारा संयुक्त सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इजराइल। तो भारत और इजराइल के बीच में अभी हाल ही में इजरायली दूतावास नई दिल्ली में एक ज्वाइंट सिक्योरिटी ड्रिल यानी संयुक्त सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है। इसमें दिल्ली पुलिस, एनएसजी और फायर डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को वर्ल्ड बैंक के द्वारा 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान की गई है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा अफगानिस्तान को 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान की गई है। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो कैपिटल इसकी काबुल है। सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर हैं हिब्तुल्लाह अखुंजादा, प्रधानमंत्री हैं हसन अखुंद और मुख्य न्यायाधीश हैं अब्दुल हकीम हक्कानी। और तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान पर 15 अगस्त 2021 को कब्जा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीसीआई इंटरनेशनल के द्वारा किस देश को यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली डेवलप करने में सहायता प्रदान की जाएगी? आंसर हो जाएगा नामीबिया। तो देखिए दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसका नाम है नामीबिया। तो उसमें यूपीआई जैसी एक भुगतान प्रणाली डेवलप करने के लिए कौन सहायता करेगा? एनपीसीआई। तो अभी हाल ही में इसके लिए एक समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू। तो जो वैशाली रमेश बाबू हैं वो अभी हाल ही में फेडे के द्वारा यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित की गई हैं और वह कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 159। तो
तो अभी हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 को प्रकाशित किया गया है। इसमें भारत 159वें स्थान पर रहा है। भारत का ग्लोबल स्कोर 31.28 रहा है। आपको याद रखना है कि 2023 में भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वें स्थान पर रहा है और ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया है इसमें 180 देशों को शामिल किया गया था और इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है ये जरूर आप याद रखिएगा। पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर स्वीडन, चौथे पर नीदरलैंड और 5वें स्थान पर फिनलैंड रहा है। और सबसे घटिया प्रदर्शन किसका रहा है? इरिट्रिया का, और फिर उससे कम सीरिया का, और 178वें स्थान पर अफगानिस्तान, 177वें स्थान पर नॉर्थ कोरिया और 176वें स्थान पर ईरान रहा है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।